हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज जो हम रिएक्शन करने वाले हैं इसके लिए इंस्टाग्राम पे एक भाई उन्होंने कमेंट किया था, तो आज इसीलिए हम इस पे रिएक्शन कर रहे हैं। और काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, चांद के दो टुकड़े। हाँ, ब्यूटीफुल बयान भाई मुफ्ती अहमद राजा मुरादाबादी। एक मुरादाबाद इंडिया के अंदर भी है, अब पता नहीं ये कौन सा मुरादाबादी, आई थिंक पाकिस्तान से होंगे। मुफ्ती और ये सब मोस्टली ज्यादातर पाकिस्तान में ही रहते हैं, पता नहीं, देख लेते हैं। चांद के दो टुकड़े भाई देख के मतलब मजे आ गए थे मैंने कि भाई चांद के भी कोई दो टुकड़े कर सकता है, क्या सब है। और इसके अंदर ये जो अपने मुफ्ती भाई हैं अहमद राजा मुरादाबादी भाई, ये इस पर डिस्क्राइब करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं ठीक से। आई होप ये आप मजे आए और उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और गाइस कमेंट जरूर करना कि आपकी पसंद का कोई भी रिएक्शन वीडियो जरूर कमेंट करो, आपके लिए रिएक्शन वीडियो लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। रिएक्शन बाबा .official हमारे इंस्टाग्राम में, वहाँ फॉलो कर लो ताकि कभी कभी कमेंट नहीं देख पाए तो हम आपका मैसेज देख के आपके लिए वीडियो बनाएं, जैसे कि आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स प्ले। इसने खत लिखा अपने दोस्त हबीब यमनी के पास और उसमें लिखा था, जरा तवज्जो से सुनना, ईमान ताजा हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ मेरा नबी कितनी शान वाला है। उसने अपने हबीब यमनी को खत लिखा। हबीब यमनी अबू जहल के बिजनेस पार्टनर भी थे और इसके हम सबक साथी भी थे, बचपन के दोस्त भी थे इसके। इसने खत लिखा कि तुम हकीम भी हो और बड़े अक्लमंद भी हो, लेकिन आओ एक बात है तुमसे करनी है। जैसे मेरा खत तुम्हें मिले फौरन चले आना मक्के में। ये खत हबीब यमनी तक पहुंचा। जैसी खत उनके पास पहुंचा उन्होंने फौरन सफर शुरू किया, मक्के की सरहद पर आए। अभी मक्के में दाखिल नहीं हुए हैं कि अबू जहल पहले ही बाहर खड़ा हो गया था और हाथ में रुई लेके खड़ा था। हबीब यमनी को आते देखा, उतारा नीचे का, नीचे उतरे हबीब यमनी का अब क्या कहना है। कहा पहले ये रुई लो अपने कानों में लगा लो। कहा किस लिए। कहा कि मोहम्मद की आवाज तुम्हारे कानों तक न पहुंच जाए। कहा इससे क्या हो जाएगा। कहा तुम नहीं जानते हो, उसकी आवाज जिनके कानों तक पहुंच जाती है फिर वो उन्हीं की बोली बोलने लग जाता है, उन्हीं की बोली बोलने लग जाता है। हबीब यमनी ने कहा चल ठीक है यार, बता क्यों तूने बुलाया, किस लिए है। कहा यार तुझसे सच बताऊं। कहा हाँ। कहा रिश्ते में भतीजा लगता है लेकिन बातें बड़ी अजीब करता है। कहा क्या क्या हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। कहता है ये पत्थर के खुदा है, ये कुछ नहीं दे सकते। वो कहता है कि एक खुदा है और सबको मरना है, मरने के बाद अपने अपने जिंदगी के अमाल का हिसाब भी देना है। कहा यार जरा सच बता, क्या बंदा मर के फिर से जिंदा हो सकता है। हबीब यमनी चूंकि पढ़े लिखे इंसान थे, कहने लगे यार बातें तो वो सच्ची करता है, जिसने जब कुछ न थे तब पैदा कर दिया, तो अगर वो मारने के बाद पैदा जिंदा कर दे तो कौन सी बड़ी बात है। कहा यार जरा साथ चल। हाथ पकड़ा अबू जहल ने हबीब यमनी का, अपने नबी की शान मुलाहिजा करो, अपने घर में लाया। अब हबीब यमनी कहते बुलाया किस लिए है तूने। कहा यार मैंने तुझे इसलिए बुलाया है, जरा उसका इलाज तो कर दे, तू हकीम है, नब्ज पकड़ के देख ले, उसका इलाज करना है। हबीब यमनी कहते हैं ठीक है बुलाओ, मैं हाथ पकड़ के देखूंगा। अब जरा तवज्जो से सुनना, ये दुश्मन की बोली है। सच वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। अगर कोई आला हजरत को गाली दे तो उसके बकवास करने से आला हजरत के रुतबे कम नहीं हो जाते हैं। मुखालिफ उसी के होते हैं जो हक पे हुआ करता है, दुश्मन उसी के होते हैं जो सच पे हुआ करता है। कभी अरे गैरे का कोई मुखालिफ नहीं हुआ करता है। जरा तवज्जो से सुनना प्यारे। अबू जहल ने कहा था कि मैंने तुझे इलाज के लिए बुलाया है। कहा ठीक है बुलाओ। कहा क्या करेगा। कहा नब्ज पकड़ के देखूंगा। अबू जहल कहने लगा यार अगर तूने नब्ज पकड़ ली तो बात ही खत्म हो जाएगी। कहा किस लिए। कहा हाथ मत पकड़ लेना। कहा क्यों। कहा जो उसके हाथ में हाथ दे देता है फिर वो बोली उसकी बोलने लग जाता है। कहा ये कहना क्या चाहता है। तब अबू जहल ने कहा था यार सुन बात सच्ची है लेकिन जरा दिमाग में उतार लेना। एक दिन मैं गया था मोहम्मद के पास और मेरे हाथ में पत्थर थे, मैंने जाके कहा था बता मेरी मुट्ठी में क्या है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और देखने के बाद अगर मैं बताऊं तो क्या कमाल होगा, अगर ये खुद बताएं जो तेरी मुट्ठी में तब कमाल हो जाएगा। कहा मैं खुश हो गया। मैं सोचने लगा यार अब तो ये फंस गए हैं, मेरे हाथ में पत्थर है और पत्थर बोला नहीं करते हैं। कहा ये सोच के मैंने कहा ठीक है इन्हीं से कहलवा दो। मेरे नबी ने फरमाया कंकरियो, अगर मेरे नबी ने फरमाया जो तेरी मुट्ठी में है अगर मैं बताऊंगा तो कोई कहेगा किसी ने बता दिया होगा, आखिर इस मुट्ठी में रहने वाली चीज से पूछ के हम कौन है। जैसी उसने कहा बहुत कुछ हुआ, कान के करीब मुट्ठी लगाई, जैसी कान के करीब लगाई तो पत्थर कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल कहने लगा ओ यार ये हाथ का कमाल है, हाथ मत पकड़ लेना, अगर उसका हाथ पकड़ लो तो बात ही खत्म हो जाती है। हाथ यहाँ पकड़ता है रब की रहमत पे जाके छोड़ देता है। अल्लाह अकबर। हाँ साहिब कहा कि हाथ मत पकड़ लेना। कहा ठीक है फिर। कहा फिर।
اگر ہاتھ نہیں پکڑنا تو کم سے کم اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھوں گا. آنکھوں کے ذریعے بھی بیماری کا پتہ چلتا ہے. بیماری دیکھنی ہے یہ ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھئے آنکھوں کے ذریعے بیماری کا پتہ چلتا ہے. اور یہ علماء اکرام ہے, بڑے بڑے علماء, ان سے پوچھئے کہ جادو اور آسیب کا پتہ بھی آنکھ سے چل جاتا ہے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے پھر آنکھ میں جھانک کے دیکھوں گا. کہا اس کی آنکھوں میں آنکھیں مت ڈال دینا. کہا کس لیے؟ کہا اگر آنکھ سے آنکھ ٹکرا گئی تو کام ہی ختم ہو جاتا. کہ دشمن کہہ رہا کہ آنکھ میں آنکھ مت ڈال دینا. کہا پھر؟ کہا اگر آنکھ سے آنکھ ٹکرا گئی تو قصہ ہی ختم. کہا کیا ہو جاتا؟ کہا ایک بار بلال کی نظر پڑ گئی تھی محمد کے چہرے پہ, پورے مکے نے مارا, یہاں تک کہ جسم سے خون بہا, کھال جلائی, چربی پگھل کے جلی. میں نے کئی بار مار کے کہا تھا محمد کا دامن چھوڑ دے. کہنے لگا اس کی آنکھوں کا کمال یہ ہے کہ جب سے اس کی نظر محمد کی نظروں سے جا کے ٹکرائی ہے, دنیا کا ظلم ایک پلے میں, بلال کی ہمت ایک پلے میں, وہ دنیا چھوڑنے تیار ہے, محمد کو چھوڑنے تیار ہی نہیں ہوتا. بس آنکھیں بھی مت دیکھ لینا. تو کہا یار پھر بلایا کس لیے ہے؟ ہاتھ بھی نہیں پکڑنا ہے, آنکھ میں بھی نہیں دیکھنا ہے, بلایا کیوں ہے؟ کہا پھر ایسا کر خوشبو سے پتہ لگائیں گے. کہا تو پھر ٹھیک ہے, تو کام ہی نپٹا دے گا. کہا پھر؟ کہا خوشبو سے سونگ کے بتاؤں گا کیا ہے. کہنے لگا اس کی خوشبو کی سونگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پورا مکہ گواہ ہے, جس گلی سے گزر جاتا ہے 8 دن تک گلیاں مہکتی رہتی ہیں. بولو یار ذرا سبحان اللہ. جی اگر تھک کے بھوکے بیٹھے ہیں تو میں قربان بھائی سے کہوں گا انہیں پہلے کھانا بانٹ لیں. اگر تھک کے نہیں بیٹھے تو محبت سے بولیں ذرا یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. اللہ آج کی گرمی تیرے محبوب کے ذکر کے لیے برداشت کی ہے. مالک قیامت میں محبوب کی زلفوں کا سایہ عطا فرما دینا. بس توجہ کرے, اگر تیرے میرے یار کی باتیں ہوں, اپنے محبوب کے تذکرے ہوں, تو محبوب کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. ہم نے رب کے محبوب کا ذکر چھیڑا گئے, یقیناً خدا راضی ہو جائے گا. بس توجہ کریں. کہنے لگا خوشبو سونگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جن گلی سے گزر جاتے ہیں 8 دن تک گلیاں مہکا کرتی ہیں. کہا کوئی ثبوت ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا؟ کہا گزار کے دیکھ لو اور آنے بھی دو, قدم رکھنے سے پہلے خوشبو گھر میں آ جائے گی. ایک دن میرے نبی نے نا اپنی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہا تھا, خدیجہ 25 سال ہو گئے میرے ساتھ, 25 سال میرے ساتھ ہو گئے تمہیں, لیکن کبھی محمد کو دروازہ بچانے کی ضرورت نہیں پڑی. سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی. بتاؤ میرے آنے سے پہلے ہی جیسے قدم دروازے پہ آتا ہے تم دروازہ کھول دیتی ہو. کیسے پتہ لگاتی ہو؟ تو کہتی حضور آپ اپنے دروازے سے پہلے والے چوراہے پہ ہوتے ہیں, کہ آپ وہاں ہوتے ہیں, خوشبو آپ سے پہلے پہلے گھر کے اندر آ جایا کرتی ہے. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک بزرگ آیا کہ کہنے لگے حضرت مجھے بیٹی کو رخصت کرنا ہے. بیٹی کو رخصت کرنا ہے. کہا پھر؟ کہا میری بیٹی پیدا ہوئی, مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے منت مانگ لی تھی کہ اپنی بیٹی کو دنیا کی ساری چیز جہیز میں دینی ہے. حضور میں اس وقت امیر تھا لیکن اب بڑا غریب ہو گیا ہوں, میری یہ نظر پوری کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا جا قرآن بیٹی کو جہیز میں دے دے, دنیا کی ساری دولت چلی جائے گی. حضور کی بارگاہ میں بزرگ آئے, عمر رسیدہ تھے. کہنے لگے حضور میں بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا ہوں, حضور کوئی تحفہ آپ کی طرف سے ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا جاؤ بیری کی لکڑی توڑ کے لاؤ. وہ ایک لکڑی توڑ کے لائے. حضور نے نا یوں, توجہ ہے اشکر بھائی, حضور نے یوں اپنے بازو سے رگڑی اور اس پہ سرکار کا پسینہ لگا اور فرمایا جاؤ یہ عطر اپنی بیٹی کے لگا دینا. کیا فرمایا؟ جاؤ یہ پسینہ میرا اپنی بیٹی کے لگا دینا. مورخین نے لکھا ہے لے کر کے گئے وہ پسینہ سرکار کا بیٹی کے لگایا. جب داماد آئے گھر کے اندر تو وہی پسینہ داماد کے لگایا. اللہ اکبر. مورخین اور محدثین فرماتے ہیں کہ ان میں تو خوشبو آتی رہی جب تک جیے, لیکن ان کی 7 پشتوں تک مصطفیٰ جان رحمت کی خوشبو آتی رہی تھی. اور امام قسطلانی جو سرکار کے 900 سال کے بعد پیدا ہوئے, آپ فرماتے ہیں جب میں اس گلی سے گزرا جس گلی میں وہ نسل آباد تھی جس پر مصطفیٰ کا پسینہ لگا تھا, امام قسطلانی فرماتے ہیں 900 سال گزر گئے, 900 سال کے بعد ایک بچہ میرے سامنے سے گزرا, جب میرے آگے سے گزرا اس کے بدن سے مدینے والے محمد کی خوشبو آ رہی. کہنے لگا سونگ مت لینا ورنہ 7 پشتوں تک مہکتا رہے گا.
सही बात है। कहा जी फिर तो हो गया काम। हबीब यमनी ने उठाया अपना सामान और चल दिए। भाई किधर जा रहे हो? का इलाज का तो तरीका ही नहीं बचा। हाथ मैं नहीं देख सकता, आंख में मैं नहीं झांक सकता, खुशबू मैं नहीं सूंघ सकता, तो बता फिर इलाज कैसे करूंगा? भाई राजी हो जा, गुस्सा ना हो, ठंडे दिमाग से जरा काम ले, बैठना हम इंतजाम कर लेंगे। का फिर कब मुलाकात कर ले? का ठीक है मुलाकात कर लेते। जगह का तयन, किधर जाना? का उनके यहाँ तो नहीं जाएंगे, उन्हें अपने घर बुला लेते। तवज्जो करना, क्या कहा? उन्हें अपने, जरा सारे कह दो, अपने घर बुला लेंगे अपने। काश अल्लाह उस आमद के सदक़े में आज भी मुस्तफ़ा की आमद हो जाए। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। का घर बुला लेते। अलमुख्तसर ये फैसला हो गया, सरकार की बारगाह तक खबर पहुँची, इस्लाम का इब्तदाई दौर है। का हुजूर आपको फ़लाँ जगह पर आना पड़ेगा। अबू जहल, जिसका लक़ब है, मशहूर है दुनिया में लफ्ज़ अबू जहल से, क्योंकि मेरे नबी ने एक बार अबू जहल कह दिया था। आज तक पूरी दुनिया अबू जहल कह रही है। और हुजूर ने एक बार कह दिया था तुम्हारा नाम अबू हुरैरा है, पूरी दुनिया से नाम भूले बैठी है। हुजूर जो कहते हैं वही पत्थर की लकीर है। तवज्जो कीजिए। कहा ठीक है, लेकिन जब ये खबर हुई कि हुजूर अबू जहल के घर जा रहे हैं, असल नाम अबू जहल का आम्र बिन हिशाम है, आम्र बिन हिशाम के घर हुजूर जा रहे हैं, बातें होने लगी कि दुश्मन के घर जा रहे हैं। हुजूर का दिल थोड़ा रंजीदा हुआ, या अल्लाह मक्के में ऐसी बातें हो रही हैं। फ़ौरन रब की जानिब से पैगाम आया, महबूब उदास क्यों होता है? घर उसका है, चर्चा तो तेरा ही करा रहे हैं। खर्च उसका है, चर्चा तो तेरा ही है ना, परेशान क्यों होता है? अल्लाह अकबर। अब सरकार को दावत दे दी गई। अब अबू जहल की प्लानिंग देखो। कहने लगा सुनो भाई, मैंने ये सुना जब वो आते हैं तो तुम उसकी इज्जत के लिए खड़े हो जाते हो। आज वो आए ना तो कोई खड़ा मत हो जाना, अपनी जगह से मत उठ जाना, ताकि उन्हें लगे कि उनकी औकात क्या गई। इसे मालूम न था आज पाला किससे पड़ गया है, ये जानता नहीं था आज किससे पंगा ले रहा है। कहा उठना मत, ताकि उन्हें अपनी इज्जत का पता चल जाए। लेकिन ये अपनी प्लानिंग कर रहा था। उधर रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का क्या कर रखे हो? का रब हुक्म फरमा दे। का आज अबू जहल के घर में प्लानिंग हो रही है, महबूब आए तो फिर किसी को उठना नहीं है। का जाओ फरिश्तों की जमात साथ लेके चले जाओ, और जितने बैठे हैं ना अबू जहल, उतबा, शैबा, बड़े बड़े दुश्मन, सबके पीछे जाके एक एक फरिश्ता खड़ा कर दो। जैसे महबूब पहुंचे और जो उठना ना चाहे, जिब्रील तेरी जिम्मेदारी है, कान पकड़ के उसको सीधा खड़ा कर देना। आज भी लोग क्या करते हैं कि सलाम खड़े होकर क्यों पढ़ते हो? क़याम ताज़ीमी ये यूरोप का आता है, और क़याम ताज़ीमी से रोकना तुम्हारे बाप अबू जहल का काम था। उन्होंने कहा खड़ा नहीं होना किसी को भी। और रब ने फरमाया देखूं आज कौन खड़ा नहीं होगा? महबूब मेरा, जिसे मैं चाहूंगा वो खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। जब जब नबी को दुश्मनों ने घेरा है, तब तब मदद के लिए जिब्रील आए हैं। इस पे कई सारी रिवायतें हैं, लेकिन वक्त कम है, मैं इसको भी बता के चलता। लेकिन बस नबी की शान सुन लो। बात कर दी उसने कि कोई उठ के खड़ा मत होना। अल्लाह अकबर। इधर मेरे नबी, साथ में चंद सहाबा हैं, इस्लाम का इब्तदाई दौर है। अबू जहल की महफिल में बैठे हुए हैं लोग, जमात दर जमात, उसके अपने चाहने वाले बड़े बड़े काफिर मक्के के बैठे थे, और ये चाहते थे नबी को जलील करें, माअज़ल्लाह, उनकी गर्दन झुकाएं। लेकिन उन्हें मालूम न था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अकबर। वो कैसे शर्मिंदा कर सकते थे जिसको कायनात को, जिसके कदमों से इज्जत मिली हो, उसको कैसे जलील किया जा सकता है? मेरे हुजूर ने कदम रखा, अबू जहल ने उतबा के कोनी मारी, उतबा ने शैबा के कोनी मारी, एक दूसरे के कोनी मार के कहने लगे आ गए, उठ के खड़े मत हो जाना। लेकिन जैसी आए ना, हुजूर ने भी दरवाजे पे कदम रखा था, पहला कदम हुजूर ने अंदर रखा, अबू जहल ने सबको देखा, उठना नहीं। जैसी कहा ना उठना नहीं, अबू जहल के पीछे जिब्रील अमीन खड़े थे। सबसे पहले अबू जहल का कान पकड़ा और सीधा खड़ा कर दिया। जब अबू जहल खड़ा हुआ, उतबा खुद खड़ा हो गया, शैबा खुद खड़ा हो गया, दुश्मन खुद ब खुद खड़े हो गए। जब सब के सब खड़े हो गए, मेरे हुजूर ने अंदर कदम रखा, आए इज्जत से अपनी जगह पे बैठे, और बैठने के बाद फिर पूरी जमात पे एक निगाह डाली। जब निगाह डाली, एक दूसरे को तक रहे थे। उतबा शैबा से कह रहा था यार क्यों खड़ा हो गया, शैबा उतबा से कह रहा था तू क्यों खड़ा हुआ। सब मिलकर चौधरी अबू जहल से कह रहे थे तुम क्यों खड़े हो गए। वो कह रहा था यार मुझे खुद नहीं पता चला मैं कैसे खड़ा हो गया हूँ। मेरे हुजूर बैठे हैं, और बैठने के बाद फिर मेरे आका
آقا نے فرمایا تھا چھوڑ دے اس کے کان. اتنا کہا نہ دھڑام سے ابو جہل نیچے گرا. جیسے نیچے گرا حبیب یمنی کہتے ہیں او حبیب یمنی نے کہا تھا ابو جہل پتا چل گیا ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. تیرے کھڑے ہونے نے بتا دیا ہے کہ جھوٹا تو ہے, سچا رب نے محبوب کو بنا کے بھیجا ہے. بہت صحیح, بہت صحیح. بس توجہ کیجئے پیارے, اللہ سلامت رکھے سب کی نسلوں کو, جتنے بھی مسلک اہل سنت والے ہیں. بس توجہ کیجئے. بیٹھ گئے حبیب یمنی اور کہنے لگے مجھے اس نے بلایا ہے اور اس لیے بلایا ہے کہ سنا ہے آپ ایسی ایسی بات کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں, خدا ایک ہے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ. ہاں میرے نبی نے فرمایا. حضرت حبیب یمنی ابھی ایمان نہیں لائے تھے, کہنے لگے اچھا اگر آپ نبی ہیں تو یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ نبی جادوگر کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا ہے, صرف زمین پہ چلتا ہے. اس کا دعویٰ یہ کہ آپ جادوگر ہیں. میرے نبی کے بارے میں کہنے لگے کہ ابو جہل کا دعویٰ یہ کہ آپ جادوگر ہیں, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جادوگر کا جادو زمین پہ چلتا, آسمان پہ نہیں. اور نبی وہ ہوتا ہے جو دل کے حال جانتا ہے. آج بد مذہب بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں. حبیب یمنی ایمان لانے سے پہلے جانتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جو دل کی بات جانتا ہے, جو راز جانتا ہے, وہ نبی ہوتا ہے. یہ حبیب یمنی کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں حضور اس لیے میرے 2 سوال ہیں, 2 سوال یاد رکھنا. حبیب یمنی کیا کہتے ہیں میرے, بولو سارے بولو, میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال میں کروں گا جواب آپ کو دینا ہے, دوسرا سوال بھی آپ کریں گے جواب بھی آپ دیں گے. یہ 2 باتیں کہیں حبیب یمنی نے, اتنی بات کہی. میرے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے بتاؤ پہلا سوال کرو. کہا میں جانتا ہوں کہ جادوگر کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا. اگر آپ نبی ہیں تو چلیے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں آپ. وقت دوپہر کا تھا, دوپہر کا وقت تھا, سورج تھا, چاند نہیں تھا اس وقت میں. کہا آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں. میرے حضور اٹھے, کہا چلیے. حضور آگے آگے, حبیب یمنی پیچھے پیچھے, ابو جہل سب سے پیچھے. جب حضور چلنے لگے نا ابو جہل نے یوں گردن جھکائی, چہرہ اتر گیا. ایک کہنے لگا چچا بات کیا ہے؟ کہا بات پوچھتا کیا ہے, جو یہ کہہ دیتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے. اگر اس نے کہہ دیا ہے تو اب سمجھ لے ٹکڑے کر کے دکھائے گا چاند کے. اللہ اکبر. جبل ابو قبیس پہ میرے نبی تشریف فرما ہوئے. دوپہر کا وقت تھا, اشارہ کیا تو سورج چھپ گیا, دوسرا اشارہ کیا چاند آ گیا. اس کے بعد آقا نے حبیب یمنی کی طرف دیکھا, کہا کروں ٹکڑے؟ کہا جی. اتنا کہا میرے حضور نے انگشت نبوت اٹھائی اور یوں اشارہ کیا تو ایک ٹکڑا پورب میں تھا, دوسرا پچھم میں چلا گیا ہے. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. جب چاند 2 ٹکڑے ہوا آپ فرماتے ہیں اب بتا کیا رائے ہے, انہیں جوڑنا ہے یا قیامت تک کے لیے ایسے ہی چھوڑنا ہے؟ اللہ اکبر. حبیب یمنی نے کہا تھا اب جوڑ بھی دیجئے. یوں میرے نبی نے اشارہ کیا, چاند جڑ گیا. اب اس کے بعد حبیب یمنی کہتے حضور میں تو مان گیا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں, لیکن اب اس کی تسلی کے لیے اب آپ میرے دوسرے سوال کا جواب دیں. میرے نبی فرماتے سن, یمن میں تیری ایک بیٹی ہے جو مفلوج ہے, جس کی آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا ہے, کانوں سے سنائی نہیں دیتا ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھ پیر سے اپاہج ہے, اور تو یہ چاہتا ہے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے. اتنا سننا تھا, قدموں پہ گرے حبیب یمنی مصطفیٰ کے, کہتے آقا دیر نہ کیجئے, ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے. میں مان گیا ہوں, پہچان گیا ہوں یہ جھوٹے ہیں آپ سچے ہیں. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا. حبیب یمنی جب رخصت ہونے لگے حضور فرماتے ہیں جا, ہم نے تیری بیٹی کو بھی شفا عطا فرما دی ہے. اب توجہ کیجئے, یمن کا مدینے سے فاصلہ دیکھیے اور یہ دوریاں دیکھیے. آقا فرماتے ہیں اللہ نے تیری بیٹی کو میرے ذریعے شفا دے دی ہے. حبیب یمنی دروازے پہ آئے ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, اس بیٹی کی آواز جو بول نہیں سکتی تھی. کہتی بابا ٹھہریے ابھی آ رہی ہوں. بچی جو چل نہیں سکتی تھی دوڑ کے دروازے پہ آئی ہے, دروازہ کھولا. حبیب یمنی نے بیٹی کو دیکھا, زارو قطار رونے لگے. فرماتے بیٹی یہ کیسے ہو گیا, کیسے ٹھیک ہو گئی؟ بچی نے کہا تھا بابا دوپہر کا وقت تھا, میں لیٹی ہوئی تھی, لیکن اچانک شور ہوا کہ اندھیرا ہو گیا ہے, اندھیرا ہو گیا ہے. بابا مجھے تو نظر نہیں آتا, لیکن جیسی شور ہوا اندھیرا ہو گیا. میں یہ سمجھی رات ہو گئی ہے, میں لیٹی, میری آنکھ لگ گئی.
गई। क्या देखती हूँ, ख्वाब में बड़े हुस्न वाला चेहरा, बड़ी खूबसूरत वजाहत वाला ऐसा चेहरा था बाबा कि नजर पड़ने के बाद हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो मेरे ख्वाब में आया, उसने आके मेरे सर पे हाथ रखा। बाबा हाथ लगने की देर थी कि मेरे पूरे बदन को अल्लाह ने शिफा बख्श दी है। और बाबा मुझे कलमा भी पढ़ा के गया है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, बेटी के सर पे हाथ रख के हबीब यमनी रोए और कहते बेटी मैं बड़े नसीब वाला हूँ जिसकी तू बात कर रही है। मैं उसे देख के भी आया हूँ, उसके हाथ में हाथ दे के भी आया हूँ और उसके शहर में कलमा पढ़ के आया हूँ। तब बेटी ने रो के कहा था बाबा नसीब वाले आप नहीं हो बल्कि आपसे ज्यादा नसीब वाली मैं हूँ। कहा बेटी किस लिए? कहा आप जाके उसके शहर में गए हो तब कलमा पढ़ा है। मैं कितने नसीब वाली हूँ कि वो मेरे घर आके मुझे कलमा पढ़ा के गया। तो गाइज ये जादू था हुजूर का, सरकार का, नबी साहब का जो जादू था। मतलब वो खुशबू वाली चीज तो यार वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि मैंने पहले भी और रिएक्शन वीडियो बनाई है उनका। मतलब हर एक चीज का वो था कि ऐसे ही पहले भी कोई एक शादी का कोई फंक्शन था, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें ये सब था कि कोई शादी का फंक्शन था तो उसमें पानी की कुछ कमी थी, पानी नहीं था उस जगह। वो जो एरिया ऐसा था कि जहाँ पानी की कुछ कमी थी, तो एक लोटा एक कटोरा ऐसा कुछ भर के एक इतना सही पानी था और भीड़ थी बहुत ज्यादा। तो नबी साहब ने उसके अंदर अपनी एक उंगली डाल दी थी। तो एक्चुअली वो जो पानी था वो सिर्फ 5-10 लोगों के लिए ही था, लेकिन उन्होंने उसके अंदर उंगली डाली, उससे इतना सारा पानी निकला, इतना सारा पानी निकला, लाखों की तादाद में लोगों ने पानी पिया। तो ये चमत्कार तो थे उनके काफी ज्यादा, चमत्कार तो नहीं बोलेंगे, सॉरी मैं चमत्कार बोल रहा हूँ, ये उनकी हकीकतें थी। और उनकी खुशबू का होना, उनके कपड़ों का अलग, कोई अगर बीमार हो रहा है तो कपड़े की खुशबू सूंघ लेता है तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ये मैंने वीडियोस देखा, काफी इंटरेस्टिंग था और बहुत अच्छी चीजें थी कि लोगों को उन्होंने बोला था कि खड़ा नहीं होना है इज्जत में, नहीं तो हमको बेइज्जती करवानी है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने अपने बंदे भेजे कि अपने नबी की रक्षा करने के लिए। तो ये था, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था। और यार गाइस हमको लगता है ऐसे वीडियोस पे हम रिएक्शन बनाए, ये भाई का हमने फर्स्ट टाइम ऐसा कोई रिएक्शन वीडियो बनाया है और हम चाहते हैं ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस हम लोगों को मिलें आप लोगों के जरिए। तो प्लीज़ हमें कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, हमें सजेस्ट करें वीडियो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें अगर कभी कमेंट्स आपका नहीं देख पा रहे हैं तो हम आपके लिए वीडियो बनाएं। तो होपफुली गाइस आप लोग अपने घर में ठीक रहें और ऐश करें अपनी लाइफ को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तो गाइस उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब ठीक है गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और रिएक्शन में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।